लास्ट टॉपिक के अंदर हम लोगों ने देखा था वायरलेस वैन के बारे में, मैंने आपको बताया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो है हमारा सेलुलर नेटवर्क के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नेटवर्क कैसा नेटवर्क है। अब जैसे आप अपने फ़ोन का नेटवर्क जो है वो हमारा सेलुलर नेटवर्क है, तो आपके फ़ोन के अंदर कोई केबल या कोई वायर ऐसा कुछ लगा होता है दूसरे फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए? नहीं। तो वो कैसे एग्जैक्टली काम करता है, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ सेलुलर नेटवर्क एग्जैक्टली क्या होता है। कि हमारे फ़ोन के अंदर जो नेटवर्क्स जो आते हैं वो किस तरह आते हैं। तो क्या होता है, एक एरिया वाइज होता है, एक एरिया के अंदर टावर लगाया जाता है। वो टावर के अंदर वो सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, यानी हमारे जो रेडियो फ्रिक्वेंसी जो निकलता है, जो सिग्नल निकलता है, उससे हम लोग कनेक्टेड रहते हैं। किससे कनेक्टेड है? सिग्नल, जो हमारे रेडियो सिग्नल जो होते हैं उसके थ्रू हम लोग कनेक्टेड रहते हैं। और ये क्या होता है कि पूरा जियोग्राफिक एरिया के हिसाब से लार्ज नेटवर्क के अंदर कवर अप करते हैं। ये जो टेलीकॉम जो कंपनियां होती है वो क्या करती है कि अब सपोज मान लो कि आपका जो नेटवर्क है एक पर्टिकुलर एरिया में है, तो वो एरिया के अंदर वो सेलुलर जो नेटवर्क उसी नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड रहेंगे। सपोज मान लो कि यहाँ से एक 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के बाद दूसरा एक टावर आता है, तो वो टावर के अंदर जाओगे तो वो टावर के अंदर आपका ये नेटवर्क सिग्नल कनेक्टेड हो जाएगा। मतलब ये नेटवर्क से सिग्नल नहीं आएगा, जहाँ पे आपका टावर था, जहाँ पे आप थे वहाँ पे नहीं आएगा। तो बेस यहाँ पे मैं कहना ये चाहता हूँ, इमेज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे BS मतलब बस स्टेशन होता है इन लोगों का। तो वो बस स्टेशन के अंदर जो डिवाइसेस कनेक्टेड है वही डिवाइसेस के कनेक्टेड रहेंगे। बाकी के डिवाइस अगर 5 किलोमीटर के अंदर है तो वो यहाँ पे कनेक्टेड नहीं रहेंगे, क्योंकि इंटरफेस इंटर कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा, मतलब ट्रैफिक नहीं हो पाएगा। तो कभी आप लोगों ने देखा है, कभी ऐसा हुआ है कि बहुत कभी नेटवर्क नहीं आता, तो इशू कभी होता है। बट कभी ऐसा हुआ है कि बिल्कुल नेटवर्क नहीं आता या कुछ भी होता है, या कहीं आप चले गए तो जहाँ पर नेट टावर ही ना हो, तो वो प्रॉब्लम देता है। बट यहाँ पे आपको क्या करना रहता है, सेलुलर जो नेटवर्क रहता है, तो ये हमारे फ़ोन के अंदर एक कवरेज एरिया होता है। एक एरिया के हिसाब से वो नेटवर्क के अंदर स्टेशन कनेक्ट करके रहते हैं। देखो यहाँ पे BS स्टेशन मतलब बस स्टेशन एक उनका खुद का होता है। वो एरिया के हिसाब से वो नेटवर्क के सिग्नल के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे। अगर आप यहाँ पे आ गए तो ये नेटवर्क से डिस्कनेक्ट होकर आप ये नेटवर्क के ऊपर आ जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि आप इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे एक दूसरे नेटवर्क के अंदर, तो इंटरफेयर नहीं हो पाता है। तो ये सेलुलर नेटवर्क के अंदर ये चीज़ होता है कि आप जैसे ही अपने एरिया से जैसे निकले दूसरे एरिया में, वहाँ पे एक टावर खुद का टेलीकॉम वाले ने एक टावर खड़ा किया ही होगा। वो टावर के ऊपर उन लोगों ने लगाया होता है कि जिसके अंदर वो सारी डिटेल्स वहाँ पे वो लेते हैं। तो ये चीज़ हमको पता होना ज़रूरी है कि सेलुलर नेटवर्क जो होता है कि उसके एरिया वाइज पूरा लार्ज नेटवर्क जियोग्राफिक एरिया के हिसाब से कनेक्टेड रहते हैं। और अगर आप दूसरे एरिया के अंदर जाते हो तो अपने नेटवर्क एरिया में से डिस्कनेक्ट होकर आप ये सिग्नल के थ्रू आप कनेक्टेड हो जाते हो। तो वो क्या है कि इंटरफेयर नहीं कर पाएगा आपके नेटवर्क के अंदर। अगर आप वो नेटवर्क में हो तो ये नेटवर्क में आओगे, तो उन लोगों ने खुद का एक बस स्टेशन बना के ही रखते हैं जिससे आपका कनेक्टिविटी ईजी हो जाए। तो ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो सेलुलर नेटवर्क है, हमारे फ़ोन के अंदर जो नेटवर्क आता है मोबाइल डिवाइस के अंदर, जो कनेक्टिविटी जो का फ़ोन से आप बात करते हो या इंटरनेट एक्सेस करते हो या कुछ भी उसके अंदर एक्टिविटी करते हो, तो वो सेलुलर नेटवर्क के थ्रू ही होता है। तो वो एक जियोग्राफिक एरिया के हिसाब से सेट किया गया पूरे वर्ल्ड के अंदर का। मान लो या अपने पूरे सिटीज़ के अंदर देख लो, तो वहाँ पे टावर लगे ही होंगे जो सेल फोन के लिए नेटवर्क के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो ये था हमारा जो है सेलुलर नेटवर्क के बारे में आपको बताया। अब हम लोग देखेंगे एडवांटेज ऑफ वाईफाई। एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज हर एक को पता होगा कि भाई विदाउट केबल के थ्रू मैं अपना नेटवर्क यूज़ कर सकता हूँ, अपने फ़ोन के अंदर भी इंटरनेट एक्सेस कर सकता हूँ, सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। इवन मैं अपना रिसोर्स जो हमारा रिसोर्स नेटवर्क है उसको भी मैं शेयर कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। देन इसकी स्पीड, इसके अंदर जो है हायर डेटा स्पीड जो 11 Mbps तक आपका डेटा सेंड हो सकता है। आउटडोर के लिए 1000 फीट है, और हमारा जो इनडोर जो है अंदर का उसका 400 फीट तक आपका कवरेज एरिया दिया है। 802.11 IEEE स्टैंडर्ड जो होता है उसके अंदर, यानी पर्टिकुलर एक नेटवर्क होता है, वो नेटवर्क के अंदर वो कनेक्टिविटी रहती है, तो उस तरीके से ही यूज़ होता है। तो वाईफाई आने के बाद हम लोगों ने बहुत सा हमारे काम में बहुत इजी हो गई सारी चीज़ें। इवन प्रिंटर भी अपने प्रिंट भी निकालना तो अपने मोबाइल से भी हम लोग निकाल सकते हैं। सारी चीज़ें भी हम लोग वाईफाई के थ्रू हम लोग कर सकते हैं।
और ये ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे मोस्ट ऑफली कॉफ़ी शॉप हुआ, वहाँ पे ऑफर फ्री वाईफाई, इंटरनेट कनेक्शन, वो सारी चीज़ें कस्टमर को मिलता है। जैसे एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट के ऊपर भी फिर वाईफाई होता है, जिससे आप अपना वाईफाई कनेक्ट करके अपना जो काम है वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है। बट मैं आपको थोड़ा कुछ डिसएडवांटेज भी आगे बताऊँगा, तो हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेज भी क्या है, मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। बट एडवांटेज यही है कि आप पूरे एरिया या पूरे जहाँ जहाँ जाते हो तो वहाँ पे आपको वाईफाई मिल जाता है, तो आपको जो जो काम करना होता है वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और इसके अंदर जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड जो यूज़ किया जाता है वो है 20.111, उसके रेंज के हिसाब से उसकी स्पीड दी जाती है, राइट। तो वो बैंड पे भी मैं अभी आऊँगा आगे, आपने जैसे बैंड हम लोग बढ़ेंगे तो बैंड के अंदर भी मैं आपको बताऊँगा कि बैंड क्या एग्जैक्टली है, वो चीज़ मैं आपको डिस्कस करेंगे। अब इसका मैं आपको डिसएडवांटेज बताना चाहता हूँ। तो डिसएडवांटेज क्या होता है कि कभी कभी कैसा होता है कि कॉफ़ी शॉप के अंदर आपने वाईफाई तो मिल जाता है, बट वहाँ पे कई लोग ऐसे भी हैकर्स बैठे होते हैं कि वो अपने नाम का वाईफाई ऑन रखते हैं, तो ओपन नेटवर्क रखते हैं। तो अब ओपन नेटवर्क आप रखेंगे तो अब कई लोग तो ये सोचते हैं कि हाँ चलो हमको फ्री में वाईफाई मिलता है, बट उससे फ्री में वाईफाई मिलता तो है, आप कनेक्ट भी हो जाओगे, तो उससे क्या होगा, आपका वो हैकर आपका फ़ोन एक्सेस करेगा, आपका डेटा एक्सेस करेगा, आपका जीमेल का पासवर्ड भी एक्सेस कर लेगा, सारी चीज़ें कर लेगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कभी भी आपको अगर फ्री वाईफाई, आप कॉफ़ी शॉप पे जाते हो तो रजिस्टर कस्टमर होते हैं, वहाँ पे आपको वो की प्रोवाइड करते हो, उससे आप इंटरनेट एक्सेस कर लेते हो। बट कहीं पे भी अगर आप वाईफाई एक्सेस कर रहे हो तो वो जो आईडी पासवर्ड होता है वो आपको मिलता है, वो सारी चीज़ें मिलती है। बट अगर ओपन सोर्स वाला जो नेटवर्क होता है उस पर आप कनेक्ट नहीं होना, उससे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होगा हमारा कि हमारा डेटा आराम से हैकर एक्सेस कर लेते। कई लोग फ्री के चक्कर में अपना डेटा सारा हैकर्स को वो दे देते हैं, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। देन यहाँ पे लिमिटेड रहता है कि बहुत सारे नेटवर्क के अंदर फेल भी हो जाता है, कभी कभी होता है एक से ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं तो स्पीड के अंदर प्रॉब्लम आ जाना, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ जाना, रेंज कभी बढ़ जाता है तो प्रॉपरली वर्क नहीं हो पाता है, सारी चीज़ें हम लोग नहीं कर पाते, तो ये सारे डिसएडवांटेज है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज अगर आपको बताऊं तो वायर्ड नेटवर्क से सबसे स्लो है, सबसे ज़्यादा स्पीड अगर हम लोगों को मिलती है तो वायर्ड नेटवर्क के थ्रू होता है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है। वाईफाई क्या है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर चलेगा, उसका जो बैंड होगा उसके हिसाब से वो डेटा को सेंड कर पाएगा सारी। बट वायर्ड में ऐसा कुछ नहीं होता, डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है, तो वायर के अंदर जो स्पीड होती है, जो केबल के अंदर जो स्पीड होती है और जो हमारे डिवाइसेस लगी है तो उसके अंदर जो स्पीड होती है उससे फास्ट हमारा लैन वायर नेटवर्क होता है। हाँ है, ये है कि आपको फ़ायदा मिल गया वाईफाई का, बट डिसएडवांटेज भी उतना ही है, आपको जितना वाईफाई का एडवांटेज मिल रहा है उतना डिसएडवांटेज भी हमारा वाईफाई के अंदर भी अवेलेबल है। तो दोनों चीज़ें होती है, एक चीज़ नहीं होता है, तो जहाँ एडवांटेज है वहाँ पे भी आपको डिसएडवांटेज आपको मिलेगा 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 ही, राइट। तो ये डिसएडवांटेज भी मैंने आपको बताया। अब मैं आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ वाईफाई बैंड, फ्रीक्वेंसी मतलब डिस्टेंस कितना है, वो कितना तक वो कर सकता है। तो वायरलेस फ्रीक्वेंसी अगर मैं बताऊं तो अभी जो स्टैंडर्ड जो है 802.11b, जो हाईएस्ट डेटा ट्रांसफ़र की हमारा जो मॉडेम आते हैं, मॉडेम यानी जो इंटरनेट का जो मॉडेम होता है उसके अंदर बैंड लिखे होते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड 5 गीगाहर्ट्ज़। हमारे राउटर में पहले एक ही बैंड आता था, जिसके अंदर क्या हमारा ये बैंड आगे दीवार तक भी फ्रीक्वेंसी शेयर कर देता, तो उससे कनेक्टिविटी ने सारी चीज़ें अटैकर्स ने वो सारे बढ़ जाते हैं। बट अभी हमारे राउटर के अंदर ड्यूल बैंड आता है, 2.5 गीगाहर्ट्ज़ भी आता है और 5 गीगाहर्ट्ज़ भी आता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड 5 गीगाहर्ट्ज़, ये दोनों चीज़ें आती है। और उसमें जो स्टैंडर्ड यूज़ होता है वो 802.11a यूज़ होता है, जो सबसे बेस्ट है। 5 गीगाहर्ट्ज़ जो आता है वो क्या करता है, अपने जो सिग्नल वो दीवार को क्रॉस नहीं रखा, अपने अंदर ही कम्युनिकेट करेगा और उसमें अंदर डेटा भी अच्छे से सेंड होता है, वो सारी चीज़ें यूज़ होता है। तो वाईफाई बैंड अगर आप जब राउटर या मॉडेम परचेस करने जाओगे तो उसमें ड्यूल बैंड आता है, तो ड्यूल बैंड के अंदर क्या होता है कि एक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे यानी ड्यूल वाईफाई आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, ड्यूल वाईफाई दिखता है। तो ड्यूल वाईफाई के अंदर क्या होता है कि एक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे अलग नाम रख सकते हो और एक 5 गीगाहर्ट्ज़ पे आप अलग नाम रख सकते हो, तो दोनों की स्पीड अलग अलग। अगर 5 गीगाहर्ट्ज़ की आप ड्यूल बैंड पे चला रहे
1000 Mbps के ऊपर डेटा सेंडिंग और रिसीविंग करता है, राइट। और हमारा जो 2.4 है वो 500 Mbps तक ही या 600 Mbps तक ही हमारा डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है, राइट। और मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी लिखी हुई है, बैंड भी लिखा हुआ है और उसका कैटेगरीज भी यहाँ पे लिखी हुई है IEEE का। जो अभी जो स्टैंडर्ड जो कोड यूज़ हम लोग करते हैं, जो स्टैंडर्ड जो है 802.11a, ये टेक्नोलॉजी है वाईफाई के अंदर, जिसे में आप आगे जितना भी पढ़ोगे उतना कम है। तो वाईफाई के अंदर फ्रीक्वेंसी बैंड आपको पता होना चाहिए। जब भी आप मॉडेम परचेस करने जाओ तो बैंड सबसे पहले देखो कि कितने बैंड पे वो काम करता है, उसका टेक्नोलॉजी कौन सी है, और 2.4 गीगाहर्ट्ज है या 5 गीगाहर्ट्ज है। बट अभी तो जनरली सारे मॉडेम लेटेस्ट आ चुके हैं तो वो दोनों सपोर्ट करते हैं, आप दोनों भी काम करवा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रख लेना है, कौन से टेक्नोलॉजी में कितना फ्रीक्वेंसी बैंड यूज़ होता है। जैसे 802.1a पे 5 गीगाहर्ट्ज जो सबसे लेटेस्ट है वो, फिर उसके बाद B है तो 2.4 गीगाहर्ट्ज है, G है तो 2.4 सेम है, फिर 802.111 जो है तो 2.4 और एंड 5 गीगाहर्ट्ज दोनों चीज़ें डुअल बैंड आ गया। फिर 11 है तो AC तो बिलोंग 6 गीगाहर्ट्ज, फिर AD जो है अप टू 16 गीगाहर्ट्ज यानी 60 गीगाहर्ट्ज ऊपर भी काम करता है। फिर उसके बाद अलग अलग टेक्नोलॉजी के ऊपर पहले जो लोअर्स थे तो 7 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 806 मेगाहर्ट्ज, 920 मेगाहर्ट्ज ETC, ये सारे बैंड्स आते थे। ये फ्रीक्वेंसी बैंड इसके लिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई भी वायरलेस डिवाइस परचेस करोगे तो उसके अंदर स्पीड का जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो कितना होता है और कैसे होता है वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे वायरलेस नेटवर्किंग टाइप के अंदर में फ्रीक्वेंसी वाईफाई बैंड इसके लिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि जब भी आप कभी भी वायरलेस डिवाइस परचेस कर लो तो ये आप टेक्नोलॉजी देख लो, उसकी फ्रीक्वेंसी बैंड जो है वो आप देख लो और कितना यूज़ होता है वो आप देख लो। उसके अंदर स्पीड भी आपको मेंशन किया होता है, तो आपको आसानी रहेगी वो चीज़ आपको कवर करने में, राइट। तो ये भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेटवर्किंग, वायरलेस नेटवर्किंग के अंदर बैंड कभी भी राउटर परचेस करो तो ये चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी रहेगा, राइट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो रहेगा जो मॉडेम के अंदर WEP जो आता है वो काम क्या करता है। इससे पहले मैंने आगे भी आपको बताया है, वापस से यहाँ पे वायरलेस नेटवर्किंग यहाँ पे आ रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये अकॉर्डिंग तो डेटा को करता है बट इतना ये सिक्योर नहीं रख पाता है WEP। हमारे जब भी हम लोग हॉटस्पॉट ऑन करते हैं या अपने राउटर के अंदर जब हम लोग पासवर्ड या कुछ भी सेट करना चाहते हैं तो ये टेक्नोलॉजी पूछी जाती है। कौन सी टेक्नोलॉजी पूछी जाती है? WEP जो होता है। इसके अंदर अर्लियर अटेम्प्ट सिक्योरली इतना नहीं है, ये मतलब हमारा सिक्योर वायरलेस नेटवर्क नहीं है, उससे बेटर जो सिक्योरिटी बनाई गई है अभी नाउ अवेलेबल है। जैसे सच VPN है, WAP है, WAP2 है, ये सब अभी के लेटेस्ट के, पहले ये यूज़ होता था बट उसके अंदर इतना सिक्योरिटी अकॉर्डेंस हमारा डेटा अकॉर्ड्स नहीं हो पाते थे। तो इन लोगों ने इम्प्रूव किया आगे आगे। जैसे VPN हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, VPN आज हर कोई यूज़ करता है। VPN के बारे में मैं आगे जब राउटर में आपको कॉन्फ़िगरेशन करके बताऊंगा तो उसके अंदर मैं बताऊंगा VPN एग्जैक्टली काम कैसे करता है और ये WEP यूज़ करने से बेनिफिट क्या होता है वो हम लोग आगे प्रैक्टिकल के अंदर देखेंगे। बट इसके अंदर इतना सिक्योरिटी नहीं है जितना अभी के जो VPN और WAP देता है। तो आगे बढ़ते हैं WAP के अंदर। तो WAP के अंदर क्या, वाईफाई प्रोटेक्ट एक्सेस हम लोगों को मिल गया। अब WAP करोगे ना आगे वाला तो आपको वाईफाई ऑन तो हो जाए बट आपका सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगा। कोई भी थर्ड क्लाइंट आके आपके नेटवर्क के अंदर कनेक्ट हो जाएगा, सारी चीज़ें वो एक्सेस कर सकता है। तो इससे बेटर जो इन लोगों ने टेक्नोलॉजी निकाली वो जो टेक्नोलॉजी का नाम है WAP, मतलब जो स्टैंडर्ड ऑफ वाईफाई प्रोटेक्ट एक्सेस करता है। मतलब हम लोग पासवर्ड डालते हैं, सारी चीज़ें वो सारी, यानी हमारे फ्यूचर के अंदर सिक्योरिटी मिल गई। हम लोग नेटवर्क के अंदर क्या चाहते हैं? सिक्योरिटी चाहते हैं ना। अगर हमारे नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी ना, वो हमारे लिए नेटवर्क कोई काम का नहीं होता है। और इसके अंदर EP जो आता है सॉफ्टवेयर अपग्रेड टू एग्जिस्टिंग हार्डवेयर को अपग्रेड करता है, सारी चीज़ें वो करता है, ठीक है। तो ये WAP भी है, WAP2 है, ये सारी चीज़ें क्या है हमारे वायरलेस नेटवर्किंग के टेक्नोलॉजी है जो हम लोगों को यूज़ करना ज़रूरी है और हमारे पास नॉलेज उसका होना ज़रूरी है।
फिर उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा वायरलेस एक्सेस पॉइंट, मतलब हमारा मॉडेम। मॉडेम के अंदर देखने जाए तो जैसे अभी बैंड मैंने आपको बताया था, उसी बैंड की तरह मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये ड्यूल बैंड होंगे। अभी के राउटर इतने लेटेस्ट आ गए, पहले तो 2 ही पोर्ट आते थे राउटर के अंदर, अभी तो 4 पोर्ट अवेलेबल है, 6 पोर्ट भी अवेलेबल है और 8 पोर्ट भी अवेलेबल है और 2-2 बैंड उसके अंदर आते हैं। तो हर एक चीज़ आसानी से हम लोग एक्सेस पॉइंट बना के अपना क्लाइंट के साथ यूज़ कर सकते हैं, अलग नेटवर्क के अंदर आईपी डाल के। फिर उसके अंदर जो डीएचसीपी प्रोटोकॉल यूज़ होता है जिसका नाम है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल हर एक राउटर के अंदर आता है। तो वो सारे मॉडल्स, एसएसआई मॉडल, ये सारे राउटर्स मैंने कॉन्फ़िगर किए हुए हैं क्योंकि मैंने आईएसपी नेटवर्क के अंदर काम किया हुआ है। तो हर एक कंपनी के अंदर अलग अलग राउटर लगे होते हैं, जो कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्लाइंट ज़्यादा होते हैं, यूज़र ज़्यादा होते हैं, तो उस तरह लगा के यूज़, ये भी मैंने राउटर यूज़ किया हुआ है जिसके अंदर इथरनेट पोर्ट भी आता है, यूएसबी पोर्ट भी अवेलेबल है, सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो वो एक्सेस किस तरह करना, मैं राउटर जब मैं आपको कॉन्फ़िगर करके प्रैक्टिकल करके बताऊंगा ना, तो उसके अंदर ये सारी डिटेल्स भी बताऊंगा कि आपको कैसे एक्सेस करना है, 10/10 कैसे काम करता है, ये टेक्नोलॉजी कहाँ पे आपको दिखने मिलेगी, पूरा राउटर का एक इमेज भी आपको क्लियर करके बताऊंगा मेरे फिजिकल पे, और उसका कॉन्फ़िगरेशन भी मैं बताऊंगा। वायरलेस एक्सेस पॉइंट बनाने के बाद क्या चीज़ें आपको मिलती है, किस तरह आपको एक्सेस करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकल के अंदर डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। एक्सेस पॉइंट मतलब एक पर्टिकुलर जगह से पूरी डेटा को एक्सेस किया जाता है, पूरा एक नेटवर्क बनाया जाता है। एक्सेस टू एक्सेस पॉइंट भी कॉन्फ़िगर होता है, एक्सेस टू लैन भी कॉन्फ़िगर होता है। तो वो कैसे कॉन्फ़िगर होता है वो हम लोग प्रैक्टिकल के अंदर देखेंगे। बट अभी यहाँ पे आप इमेज देख लो तो इमेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है। ये मैंने आगे का बताया और फ्रंट का भी मैंने आपको बता दिया, फ्रंट साइड कैसा दिखता है, उसके अंदर जो पोर्ट्स आते हैं कितने आते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे इमेज के थ्रू आपको बताया ताकि आप आसानी से उसको समझ सके। और जो भी राउटर्स आते हैं, अभी आप लेने जाओगे तो मॉडेम इतने इंटेलिजेंट मॉडेम आ चुके हैं कि वो सारी चीज़ें कर सकता है, जो हमारा राउटर स्विच जो करते हैं वो भी ये चीज़ वो कर सकता है, उसके अंदर सारे प्रोटोकॉल्स भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट का प्रैक्टिकल जब मैं आपको राउटर कॉन्फ़िगर करके, मॉडेम कॉन्फ़िगर करके बताऊंगा तो आपको उसके अंदर अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। उसके बाद वायरलेस कार्ड, अब मैंने नेटवर्क डिवाइस के अंदर भी आपको जब एनआईसी कार्ड बताया था तो उसी तरह यहाँ पे वायरलेस कार्ड भी होता है। वायरलेस आपको नेटवर्क क्रिएट करना हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो। उसका मैंने एक पर्टिकुलर मॉडल नंबर भी दिया हुआ, आप नेट पे सर्च करोगे तो उसका स्पीड भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये हमारे पीसी के अंदर लगता है, जो पीसीआई स्लॉट होते हैं, जो मैंने हार्डवेयर के अंदर भी बताया था। तो पीसीआई स्लॉट के अंदर हमारा वायरलेस कार्ड हम लोग लगा के एक वाईफाई सेटअप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वाईफाई सेटअप कर सकते हैं, उसके अंदर कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसकी जो कैपेसिटी है, जो IEEE जो स्टैंडर्ड जो यूज़ होता है वो 802.11b यूज़ होता है, जो एक स्टैंडर्ड IEEE का बनाया गया है वायरलेस कार्ड, राइट। तो ये भी हम लोग यूज़ करते हैं वायरलेस नेटवर्किंग कार्ड के अंदर। आप इससे भी आप अपना वायरलेस क्रिएट करके यूज़ कर सकते हो। अब हम लोग समरी देख ले कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने देखी। सबसे पहले तो हम लोगों ने वायरलेस नेटवर्किंग क्या है वो हम लोगों ने पढ़ा कि विथआउट नेटवर्क से कैसे कनेक्ट होता है, वो भी हम लोगों ने देखा। देन हम लोगों ने सम इम्पोर्टेंट वायरलेस देखे, जैसे वायरलेस लैन, वायरलेस पैन, वायरलेस एडहॉक नेटवर्क, देन वायरलेस मैन नेटवर्क, एंड ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। देन इम्पोर्टेंट वायरलेस नेटवर्क का जो डेटा स्पीड है उसके बारे में हम लोगों ने समझा। फिर हमारा जो सेलुलर नेटवर्क है उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सेलुलर नेटवर्क कहाँ यूज़ होता है, किस तरह यूज़ होता है। उसके अंदर BS मतलब बस स्टेशन खुद का होता है कि उसके अंदर दूसरे नेट टावर के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं कर पाते हम लोग। अगर ये नेटवर्क में तो दूसरे नेटवर्क में हम लोग नहीं जा पाते हैं, जैसा चाहो ऐसा नॉर्मल नेटवर्क के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। इसका मैं प्रैक्टिकल जब बताऊंगा ना मॉडेम पूरा कॉन्फ़िगर करके, तो उसके अंदर जो वाईफाई एग्जैक्टली बनता है, किस तरह बनता है, कैसे कॉन्फ़िगर होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग। बट यहाँ पे जानना ये ज़रूरी था कि वायरलेस नेटवर्किंग कितने टाइप्स के आते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ होता है, वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। अगर आपको मैंने जितने भी टॉपिक अभी जो भी पॉइंट आपको मैंने समझा, अगर उसमें कोई भी डाउट्स है तो आप हमें forum.learn1.com पे कमेंट कर सकते हो। तो वो कमेंट पे आपको जल्द से जल्द आंसर आपको मिल जाएगा। अब हम लोग जब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जब मिलेंगे
वो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा नेटवर्क का ट्रबल शूटिंग। अब ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट जो हम लोगों को आना बहुत ज़रूरी है, यानी नेटवर्क का ट्रबल शूटिंग, यानी उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हम लोगों को करना रहेगा, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा नेटवर्क ट्रबल शूटिंग।